अमेरिका के 7 राज्यों में एक के बाद एक तगड़े अटैक हुए हैं। ये हमले सीधे उस लाइफलाइन पर हुए हैं जिसका दर्द आम जनता भी अब भुगत रही है और इसके दर्द से आम जनता कराह उठी है। इस हमले के बाद ट्रंप का ऐसा हाल हो गया है कि वो ईरान का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। ट्रंप उल्टा अपने ही लोगों को बदनाम करने में जुट गए हैं, लेकिन अपने सबसे बड़े दुश्मन की चालाकी दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप आखिर एक्सेप्ट कर क्यों नहीं पा रहे हैं। आइए ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका में अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसने डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छुड़ा दिए हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की छाती पर एक दो नहीं बल्कि एक के बाद एक पूरे 7 बड़े अटैक हुए हैं। ये वार किसी आम जगह पर नहीं बल्कि सीधे अमेरिकी लोगों की लाइफलाइन पर हुआ है। शक है कि इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान ही है, लेकिन ट्रंप खुलेआम उसका नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। अगर ट्रंप ने दुनिया के सामने ये मान लिया कि हमला ईरान ने ही किया है तो साबित हो जाएगा कि तकनीक के मामले में दुश्मन आगे निकल चुका है। दरअसल ये अटैक अमेरिका की पानी की सप्लाई करने वाली सबसे अहम पाइपलाइन और प्लांट्स पर हुए हैं। इस सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7 जगहों से साइबर अटैक किए गए। हालात इतने खराब हो गए कि कई राज्यों में वाटर सिस्टम को बचाने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम बंद करके हाथों से काम संभालना पड़ा। अब इस पूरे खेल में सबसे बड़ा झटका अमेरिकी राजनीति और डोनाल्ड ट्रंप को लगा है, क्योंकि जब दुनिया की नजरें ईरान पर टिक रही हैं तब ट्रंप सीधे तौर पर ईरान का नाम तक लेने से बच रहे हैं। इस बड़े और सनसनीखेज साइबर अटैक की पहले भनक मिनीसोटा राज्य से लगी। 26 और 27 जुलाई के बीच यहां पर 30 से ज़्यादा कम्युनिटी वाटर सिस्टम्स को हैकर्स ने अपना निशाना बनाया था। मिनीसोटा आईटी सर्विसेज ने जब आनन फानन में जांच शुरू की तो पता चला कि किसी ने जानबूझकर पानी की सप्लाई कंट्रोल करने वाले सिस्टम का एक्सेस हथिया लिया था। यह आग सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रही। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 7 से ज़्यादा राज्यों के वाटर और वेस्ट वाटर फैसिलिटीज़ इस हमले की चपेट में आ गए। FBI, CISA और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी जैसी अमेरिका की टॉप एजेंसियां तुरंत मैदान में उतरी और अब ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर ईरानी हैकर्स ने इतना बड़ा धमाका कैसे किया। मिनेसोटा आईटी सर्विसेज की प्रवक्ता एमिली जिमर का कहना है कि मामले की जांच बहुत तेजी से चल रही है। जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया वो ठीक वैसा ही है जैसा हमारे फेडरल पार्टनर्स ने पहले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों में देखा था। हैकर्स ने बहुत ही चालाकी से पानी के प्लांट्स में लगे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स को अपना शिकार बनाया। ये वो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं जो पानी का प्रेशर, केमिकल्स की सही मात्रा और बड़े बड़े पंप्स को चलाते हैं। अगर कोई इन PLCs को हैक कर लेता है तो पूरे शहर का पानी बंद हो जाता है या फिर पानी में केमिकल मिलाकर उसे जहरीला भी बनाया जा सकता है। सरकारी मेमो के मुताबिक हैकर्स का असली मकसद पानी का प्रेशर खत्म करके सप्लाई में जहर घोलना या उसे दूषित करना ही था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हैकर्स ने इसके लिए कोई बहुत हाईटेक तरीका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बस उन सिस्टम को ढूंढा जो इंटरनेट से सीधे जुड़े थे, जिनके पासवर्ड बहुत कमज़ोर थे। मिनेसोटा के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जॉन इजराइल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हैकर्स पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खंगाल रहे हैं, कमजोर दरवाजों को खटखटा रहे हैं और जहां भी सुरक्षा ढीली मिल रही है वहां अंदर घुस रहे हैं। अगर कर्मचारियों ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत मैनुअल कंट्रोल हाथ में ना लिया होता तो अमेरिका के कई शहरों में पीने का पानी पूरी तरह से ठप हो जाता। तो क्या ईरान के खौफ से नाम लेने से कतरा रहे हैं ट्रंप? अमेरिका की जांच एजेंसी यही मान रही है कि इस हमले का पैटर्न ईरान के पुराने साइबर अटैक से काफी मिलता जुलता है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रामा तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने इस भयंकर अटैक का दोष सीधे तौर पर ईरान पर डालने की जगह अपने ही व्यवस्था पर फोड़ दिया। कैबिनेट मीटिंग के दौरान ट्रंप ने ईरान का बचाव करता हुआ बयान दिया और कहा कि लोग कह रहे हैं कि मिनेसोटा के 30 वाटर प्लांट्स पर जो हमला हुआ है उसके पीछे ईरान है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं इसके लिए मिनेसोटा के नाकाम प्रशासन और वहां के भ्रष्ट गवर्नर को जिम्मेदार मानता हूं। ईरान के पास मिनेसोटा के बारे में सोचने से बहुत बड़े मुद्दे हैं। ट्रंप के इस रवैये से हर कोई हैरान है। जो है एक्सपर्ट्स इसे सीधे तौर पर ईरान से जोड़ रहे हैं, वहीं ट्रंप ईरान का नाम लेने से कतरा रहे हैं और अपने ही अधिकारियों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। इस पर मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने पलटवार किया और कहा कि ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि हमलावर कौन है, लेकिन वो सच्चाई का सामना करने से भाग रहे हैं। ट्रंप ईरान को भले ही बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज में अमेरिकी आर्मी पूरी तरह बेबस नजर आ रही है। हाल ही में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने खुलेआम दादागिरी दिखाते हुए 2 और तेल टैंकर्स पर अटैक कर दिया। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी वार्निंग की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान ने इन दोनों टैंकर्स को कब्जे में भी लिया है। ये खौफनाक नज़ारा देखकर कम से कम 4 टैंकर बीच रास्ते में यू टर्न मारकर भाग गए। ऐसे वक्त में अमेरिका का साथ इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज खड़े हो गए हैं। उन्होंने ईरान की तबाही के लिए ट्रंप से एक हाँ मांगी है। हॉर्मुज में IRGC ने अमेरिकी आर्मी की हवा कैसे निकाली ये भी आपको बता दें। देखिए, ईरान की सेना IRGC ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज की खाड़ी से गुजर रहे 2 बड़े तेल टैंकर्स को निशाना बनाया।
ईरान का आरोप है कि जहाज़ों ने उनकी चेतावनियों को पूरी तरह नज़रअंदाज किया और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इशारों पर बिना ईरानी अधिकारियों की इजाज़त के वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। आईआरजीसी ने न सिर्फ इन 2 जहाज़ों को जब्त किया बल्कि उनकी इस कार्रवाई को देखकर 4 अन्य जहाज़ों को डर के मारे अपना रास्ता बदलना पड़ा। हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिकी सेना ने कुछ ही समय पहले दावा किया था कि उसने कमर्शियल जहाज़ों को सुरक्षा देने के लिए 24 जहाज़ों का रूट बदला है और 4 पर कब्जा करके पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की है। आईआरजीसी की इस हरकत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिकी नौसेना के पहरे के बावजूद ईरान खुलेआम जहाज़ों को दबोच रहा है और अमेरिकी सेना इस वक्त वहां बेबस नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में उबलती इस आग के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। जेरूसलम में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए काट्स ने अमेरिका और इजराइल की अटूट साझेदारी पर जोर दिया। जब उनसे ईरान के खिलाफ चल रही कार्रवाई और अमेरिकी स्ट्राइक्स में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही नपे-तुले लेकिन बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि इजराइल ईरान पर अमेरिकी हमलों में केवल तभी शामिल होगा जब डोनाल्ड ट्रंप हमसे ऐसा करने के लिए कहेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री के बयान से जाहिर है कि इजराइल ईरान को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि इजराइल ने पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर 2 बार हमला करके उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह तबाह कर दिया था। काट्स ने कहा है कि उन्हें मालूम है कि ईरान अपने परमाणु और सैन्य क्षमताओं को दोबारा खड़ा करने की फिराक में है, लेकिन इजरायली रक्षा बल किसी भी वक्त दोबारा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। अगर ईरानियों ने हमला किया तो इजराइल ऐसे हाल करेगा, ये भी उनका बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था, अमेरिका को ईरान के खिलाफ सीधे एक्शन के साथ लाना। काट्स ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि अगर ईरानियों ने हम पर हमला किया तो हम अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। हमारी नीति बहुत स्पष्ट है, हमने ईरान के रणनीतिक ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है और हम आगे भी हम हटने नहीं वाले पीछे। अब पूरी दुनिया की नजरें वॉशिंगटन की तरफ टिकी है। अगर ट्रंप ने इजराइल को हरी झंडी दे दी तो इजराइल सीधे तौर पर ईरान के पेट्रोकेमिकल और सैन्य ठिकानों पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। काट्स ने देश की नई सुरक्षा नीति पर भी खुलकर बात की और कहा कि 7 अक्टूबर को दर्दनाक आतंकी हमले के बाद इजराइल ने अपने सोचने का तरीका पूरी तरह बदल लिया है। अब इजराइल किसी भी सीमा पर आतंकियों को पनपने नहीं देगा। इजराइल अब दुश्मन के अपने सीमा तक आने का इंतजार नहीं करेगा बल्कि उनके इलाके में घुसकर हमला करेगा। तो देखिए, एक तरफ अमेरिका के 7 वाटर प्लांट्स पर हमला हुआ है। माना जा रहा है कि शायद ये ईरान ने किया हो, लेकिन ट्रंप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। उनका यही कहना है कि ये वहाँ की जो राज्यों की जो प्रशासनिक सरकार है उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है और दूसरी तरफ इजराइल इंतजार कर रहा है कि बस डोनाल्ड ट्रंप एक हाँ कर दे और वो ईरान को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दे। आपको क्या लगता है, अमेरिका, इजराइल और ईरान की ये जंग अब किस मोर्चे पर लड़ी जाएगी और इसका कितना खामियाजा हर बार पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।